बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, अहम खबर है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून व इंसाफ के सुपर्द कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, आज मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके बिल पेश कर लेते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इससे कबल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के शहर बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की थी, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई थी। हुकूमत ने आइन में 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया है। मसवदे के मुताबिक 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। मसवदे के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फ़ैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया जाएगा। अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। आइनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। मसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया है। आर्टिकल 243 में फ़ौज की कमान से मुतल्लिक तरमीम का मामला बहुत अहम है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं तरमीम की तमाम शकों पर इत्तफाक़ राय के लिए तरमीमी बिल मुश्तरका कमेटी में पेश करके इस पर बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजेस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपर्द किया जा रहा है। कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मशावरत से हो रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर ही तरामीम आइन का हिस्सा बनेगी। आज़म नज़ीर तारड़ का मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 1 साल की ताख़ीर से हुए हैं। सेनेट के जो अरकान अब मुंतखब हुए, उनका गुज़रा वक्त भी शामिल होगा। जी नाज़रीन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरमीम के लिए पेश किए गए मसवदे के मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की तजवीज़ दी गई है। आइनी अदालत के फ़ैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। मसवदे के मुताबिक फ़ौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ दी गई है। आइनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फ़ौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। 27वीं तरमीम के ज़रिए जजों की तकर्री का तरीक़ेकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का अख्तियार मिलेगा। आइन के आर्टिकल 42 ता 191 में तरमीम की तजवीज़ पेश की। 175, 63 भी उसमें शामिल है। मसवदे के मुताबिक 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में नुमायाँ कमी होगी। माहिरीन ने तरमीम को अदलिया और इंतज़ामिया के अख्तियारात में बड़ा तग़यीर करार दिया है, जबकि अपोजिशन जमातों ने मजवज़ा 27वीं तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर आपसे शेयर करते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाक अफ़गान टॉक्स में डेडलॉक आ गया था, उस हवाले से हुकूमत का कहना है कि अब अफ़गानिस्तान से मज़ीद बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। मज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। टर्की और कतर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इस वक्त पाक अफ़गान मज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। मज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। इस वक्त अब मज़ाकरात के अगले दौर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि टर्की और कतर के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने खुलूस के साथ सालसों का किरदार अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अफ़गान वफ़द कह रहा था कि उनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
بین الاقوامی مذاکرات کے دوران کی گئی حتمی تحریری طور پر بات چیت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں افغان وفد ہمارے موقف سے متفق تھا مگر لکھنے پر راضی نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ان کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے کہ آپ ٹھہر جائیں۔ اگر ثالث ہمیں کہتے کہ انہیں امید ہے اور ہم ٹھہر جائیں تو ہم ٹھہر جاتے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے کوئی امید نہیں۔ اگر افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو اس حساب سے رد عمل دیں گے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اگر افغان سرزمین سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہمارے لیے سیز فائر قائم ہے۔ جب افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم مؤثر جواب دیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔